नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे कुछ चींटियों के बारे में। आप सब लोग चींटियों के बारे में ज़रूर जानते होंगे और सब लोगों ने यह भी देखा होगा कि चींटियां एक ही लाइन में चलती हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि चींटियां एक ही लाइन में क्यों चलती हैं? चलिए आज जानते हैं कि चींटियां एक ही लाइन में क्यों चलती हैं। चलिए जानते हैं। पहले जानते हैं चींटी के बारे में। चींटी एक ऐसा प्राणी है जो हमेशा व्यस्त रहता है। आप सब लोगों ने देखा होगा, चींटी जब भी बाहर होती है कुछ ना कुछ कार्य करती रहती है, अपने लिए भोजन इकट्ठा करती रहती है। और शायद आप और हम केवल लाल और काली चींटी के बारे में ही जानते हैं, लेकिन बहुत सारी रिसर्चों के मुताबिक विश्व में चींटियों की करीब 12,000 प्रजातियां मौजूद हैं। ये सुनकर शायद आप जरूर चौंक गए होंगे कि चींटियों की इतनी सारी प्रजातियां हैं और हमें सिर्फ केवल 2 प्रकार की चींटियों के बारे में ही ज्ञात है। शायद आप ये भी जरूर जानते होंगे कि ये छोटी सी दिखने वाली चींटी अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है, जबकि हम मनुष्य लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि चींटियों के कान और आंखें नहीं होती हैं? शायद आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि चींटियों के कान और आंखें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। आप भी ये सोच रहे होंगे, अगर इनके कान नहीं होते तो ये सुन कैसे लेती हैं? हम आपको बता दें, बहुत ही रिसर्च करने के बाद हमें पता चला है कि वो जमीन के कंपन के शोर का अनुभव करती हैं। जमीन के कंपन के शोर का अनुभव करती हैं। और आप ये भी नहीं जानते होंगे कि चींटियां कभी सोती नहीं हैं, क्योंकि उनकी आंखें ही नहीं होती हैं, तो वो सोएंगी कहां से? हम ऐसे ही कुछ और चींटियों के बारे में बातें करेंगे। चींटियां बहुत ही सामाजिक प्राणी होती हैं। जैसे हम सब लोग समाज में रहते हैं, उसी प्रकार से चींटियां भी समाज में रहती हैं। वो अपनी अपनी कॉलोनियों में रहती हैं। उनकी एक कॉलोनी होती है जिसमें बहुत सारी चींटियां रहती हैं। उसमें एक क्वीन होती है, कुछ मेल चींटियां होती हैं और बहुत सारी फीमेल वर्कर चींटियां होती हैं। रानी चींटी के बच्चों की संख्या लाखों में होती है, लाखों में। रानी और मेल चींटियों के पंख होते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान यही है, रानी चींटी के भी पंख होते हैं और मेल चींटियों के भी पंख होते हैं, जबकि जो वर्कर चींटियां होती हैं, जो कार्य करने वाली चींटियां होती हैं, उनके पंख नहीं होते हैं। रानी चींटी की उम्र लगभग 30 वर्ष से भी ज्यादा हो सकती है। ये एक रिसर्च से हमें पता चला है। चींटी के शरीर में फेफड़े नहीं होते हैं। ये भी आप सुनकर चौंक जाएंगे कि चींटी के शरीर में फेफड़े नहीं होते हैं। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आवागमन के लिए चींटी के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी से ही ये सांस लेती हैं और सांस बाहर छोड़ती हैं। आप सब लोग सोच रहे होंगे, चींटियों के बारे में तो बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन वो चीज नहीं बताई जिस चीज के लिए वीडियो बनाया। तो आइए अब उसी पर बात करते हैं कि चींटियां एक ही लाइन में क्यों चलती हैं। जब रानी चींटी भोजन की तलाश में बाहर निकलती है तो वह फेरोमोन नामक रसायन छोड़ती है और बाकी मेल और वर्कर चींटियां उस रसायन को सूंघते हुए एक के पीछे एक करके चलती जाती हैं। इस तरह से चींटियों की एक लाइन सी बन जाती है। इसमें सबसे बड़ा योगदान रानी चींटी का होता है, जो फेरोमोन नामक रसायन छोड़ती है। उसी दिशा में उसी लाइन पे सारी चींटियां चलती हैं, चाहे वो मेल चींटियां हों, चाहे वो वर्कर चींटियां हों। अब तो आप लोग जान ही चुके होंगे कि चींटियां एक ही लाइन में क्यों चलती हैं। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। इसी प्रकार के और अधिक अमेजिंग और नॉलेजेबल फैक्ट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फैक्ट क्रिएटर जी को और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों।